Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Yesterday we start the topic that diseases of transport system, in which we study about anemia, hemophilia and thrombosis and varicose vein. Now we study about leakage of heart valves, faulty pacemaker, diabetes and heart transplant. ठीक है, एनीमिया हमने पढ़ लिया था कि आयरन की कमी, खून की कमी आ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिलता। हीमोफीलिया में जो है क्लॉटिंग ब्लड की नहीं होती, छोटा सा ज़ख़म भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग उससे होती है। थ्रोम्बोसिस में जो है ब्लड जो वेसल्स है, वेन है, वो ब्लॉक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना, या फिर ये किसी और वजह से भी हो सकते हैं, मतलब कहीं चोट लग जाए उसकी वजह से भी ये जब पड़ जाते हैं तो ब्लड उसमें ब्लॉक हो जाता है। वरकोसिस वेन में जो है वॉल ऑफ वेन जो है वो प्रॉपर नहीं होते, जिसकी वजह से ब्लड जो है प्रॉपर ऊपर नहीं जाता और एक क्लॉटिंग से हो जाती है, ठीक है। अब ये जो है ये डायबिटीज़ है, ठीक है, इसमें जो हम पढ़ेंगे तो ये आपको पेंक्रियाज, हमारे बॉडी में जो पेंक्रियाज है वो केमिकल निकालता है जिसका नाम है इंसुलिन, ठीक है ना। वो इंसुलिन क्या करता है, जो बॉडी में ग्लूकोज हम यूज़ करते हैं उसकी ब्रेक डाउन करता है। लिवर में स्टोर होते इंसुलिन और उसकी ब्रेक डाउन करता है। जब बॉडी में इंसुलिन कम और शुगर ज़्यादा हो जाए, ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए तो बीमारी काज होती है, जिसे कहते हैं डायबिटीज़, जिसको हम कहते हैं शुगर, ठीक है ना। बहुत से लोगों को स्पेशली आजकल तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा खुराक जो है बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, ठीक है। ये जो है दैट इज़ वरकोसिस वेन, पहले भी दिखाया था, अभी भी ये देखो पाँव में देखिए जगह जगह, बुक की पिक्चर में भी है इस तरह है। नॉर्मल वेन देखो कैसे बंद हो गए हैं, लेकिन जब वरकोसिस वेन जो है वो ब्लड वॉल उसके क्या है प्रॉपर बंद नहीं होता, तो इस तरह ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। ये जो है जो हमने पढ़ा था कि थ्रोम्बोसिस, ठीक है ना, कि ब्लड के वेसल जो है वो तंग हो जाते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। तो ये फर्स्ट वन नॉर्मल है। दूसरा देखिए एक में ब्लड फ्लो आ रहा है, कितने आराम से आ रहा है, लेकिन जब वो तंग हो गया है, एबनॉर्मल हो गया है, तब देखो ब्लड फ्लो ब्लड उतना ही आ रहा है, लेकिन वो जगह उसके लिए तंग हो गई है, ठीक है ना। ये है हमारे पास लीकेज ऑफ वॉल, ये देखिए वो अब ये वाला फर्स्ट वाले हार्ट में देखो प्रॉपर गया है, दूसरे में जो वॉल है, जो आर्टरी है उसका वॉल बंद नहीं हो रहा, तो उसमें लीकेज हो रही है ब्लड। अब इसकी डिटेल में हम पढ़ेंगे। ये जो प्रॉपर है ये देखो, ठीक है, ये है पीस मेकर जो हार्ट को रेगुलेट करता है, शॉक करता है। ये लगता है राइट आर्टरियम के साथ, इसकी जो कनेक्शन होती है वो राइट आर्टरियम के साथ होती है। ये जो पीस मेकर लगाया हुआ है, ठीक है ना, नज़र आ रहा है कि पीस में इसके बॉडी में लगा हुआ है। ये हार्ट ट्रांसप्लांट जो डोनेट करने वाला बंदा है उसका लगा दिया जाता है, जो बीमार है उसका रिप्लेस करके उसके साथ आर्टरीज और वेन्स और ये प्रॉपर कनेक्शन कर दी जाती है और अपना हार्ट का जो है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। ये हार्ट, ये देखिए ये वॉल किस तरह बंद हो जाती है, ये चर्बी नज़र आ रही है, ये फैट्स, ये सारी जो इनके हार्ट के वॉल्स के इर्द गिर्द जमा हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है और आर्टरीज जो है वो तंग हो जाती है। ये येलो येलो ये सारा का सारा फैट्स है। अब बुक की तरफ आ जाए, बुक का पेज नंबर है 26। लीकिंग ऑफ हार्ट वॉल्स, कि कैसे लीक हो रहा है, कैसे खून उससे वापस आ रहा है, ठीक है ना। लीकिंग ऑफ हार्ट वॉल्स अकर व्हेन द वॉल्स ऑफ द हार्ट डू नॉट शट। लीकिंग तब होती है जब वॉल ऑफ द हार्ट जो है वो शट प्रॉपरली, सही तरीके से बंद नहीं होते। इट इज़ अनएबल टू वर्क एफिशिएंटली, और वो इस काबिल नहीं है कि सही तरह की काम कर सके। सम टाइम अ फॉल्टी वॉल, फॉल्टी मीन जो ख़राब है, ठीक है ना, इसमें कोई खराब वॉल कैन बी रिप्लेस विद आर्टिफिशियल वॉल, और उसमें आर्टिफिशियल वॉल लगा दी जाती है। दिस इन्वॉल्व ओपनिंग द by the heart. A heart lung machine is used to pump the blood and
ब्रीथ फॉर द पेशेंट। इसके लिए जब ऑपरेशन किया जाता है, जब आर्टिफिशियल वॉल लगाए जाते हैं, तो उस टाइम एक मशीन लगाया जाता है जो हार्ट और लंग को खून देना और खून लेके आना, क्योंकि वहाँ पर उसने साफ़ करना है, तो ये मशीन सारा काम करता है कि पंप ब्लड करता है, वापस लेके आता है एंड ब्रीथ फॉर पेशेंट, और जिसकी वजह से जो पेशेंट है, जो मरीज़ है, वो सांस भी लेता है, उसके साथ साथ खून की सफाई भी होती है। वाइल द ऑपरेशन इज़ कैरी आउट, जब ऑपरेशन होता है, द हार्ट लंग मशीन डज द वर्क इन बोथ द हार्ट एंड लंग अंटिल द ऑपरेशन इज़ फिनिश, और ये तब तक लगा रहता है जब तक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, अंटिल द ऑपरेशन इज़ फिनिश, और तब तक लगाया जाता है। नेक्स्ट वन जो है फॉल्टी पीस मेकर, आपके साथ बुक में भी है कि ये पीस मेकर जो है एक डिवाइस है, अभी मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया गया था। ये देखिए यहाँ पे ये पीस मेकर, ठीक है, यहाँ पे ये इसका हार्ट के साथ लगा हुआ है, जो स्किन के अंदर सा नज़र आ रहा है, ठीक है, दैट इज़ पीस मेकर। Faulty pacemaker is a condition that occurs when the natural pacemaker of the heart stop keeping a steady pulse। कहते हैं कि जो फॉल्ट पीसमेकर जो है वो अकर है कि जब नेचुरल पीसमेकर जो हार्ट का है वो स्टॉप कर देता है कीपिंग अ स्टेडी पल्स, जो आराम आराम से पल्स जो होता है वो उसका स्टॉप करते हैं। पीसमेकर इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल इन द राइट आर्टरी ऑफ द हार्ट, ठीक है ना, जो हमारे उसमें है कि पीस मेकर जो है ये ग्रुप ऑफ सेल्स है इन राइट आर्टरी ऑफ द हार्ट। दीज प्रोड्यूस अ स्मॉल पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक अबाउट 70 टाइम्स अ मिनट, जो हमारा हार्ट की बीटिंग है वो 70 टाइम जैसे इलेक्ट्रिसिटी के शॉक से होती है, ठीक है। दिस पल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड थ्रू अ हार्ट मसल, ये हार्ट मसल में फैल जाते हैं, मैक इट कंट्रैक्ट, उसको सुखाड़ देता है, मतलब बंद करते हैं। Today, a person who have fault pacemaker have a small artificial pacemaker that is fitted with a small battery insert under the skin of the chest near the heart, ठीक है ना। जो नेचुरली पीसमेकर है वो मौजूद है, सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स है राइट आर्टरी में, जो एक इलेक्ट्रिसिटी एक शॉक पैदा करते हैं 70 टाइम्स अ मिनट में, जिसकी वजह से मूवमेंट होती है, हार्ट की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है। उसके बाद जो आजकल जो फॉल्टी पीसमेकर जो है उसकी जगह जो है एक छोटा सा पीसमेकर लगा दिया जाता है, बॉडी में फिट कर दिया जाता है, जैसे अभी आपको दिखाया, और उसमें बैटरी लगी होती है जो थोड़े टाइम बाद एक शॉक, जिस तरह रेगुलर जो नेचुरल पीसमेकर होता है उसी तरह ये काम करता है। आर्टिफिशियल पीसमेकर प्रोड्यूस पल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच मेक द हार्ट बीट इज रिदम, रिदम मीन कि उसी अंदाज में, उसी तरह जिस तरह होता है, ठीक है ना। जैसे नेचुरल पीसमेकर एक इलेक्ट्रिक शॉक सा निकालता है और 70 टाइम हमारा हार्ट बीट करता है, उसी तरह जो आर्टिफिशियल है वो भी जो इलेक्ट्रिसिटीज़ प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अपने उसी तरह हरकत करता है, उसी तरह बीटिंग करता है जैसे नेचुरल पीसमेकर के साथ करता है। नेक्स्ट वन डायबिटीज़, ठीक है। डायबिटीज़ क्या है? शुगर की बीमारी है, जब बॉडी में इंसुलिन इतना ना हो कि जितना ग्लूकोज और उसको वो डाइजेस्ट करे, तो उसकी वजह से ये सारा का सारा ग्लूकोज या ब्लड में शामिल हो जाता है, जिससे बीमारी काज होती है, दैट इज़ कॉल्ड डायबिटीज़, शुगर जिसे कहते हैं। डायबिटीज़ इज़ अ कंडीशन विच अकर व्हेन इनफ इंसुलिन इज़ नॉट प्रोड्यूस, जितना इंसुलिन चाहिए वो उतना नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, एज वेल प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और साथ में प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम भी नहीं है, प्रोड्यूसिंग एज वेल प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। द पेंक्रियाज आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन इंसुलिन, डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन भी निकालता है, ठीक है ना। दिस हेल्प टू कंट्रोल द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, जो लेवल ऑफ ग्लूकोज है जो ब्लड में ये उसको नॉर्मल रखता है। सम पीपल डू नॉट मेक इनफ इन इंसुलिन एंड ग्लूकोज इज़ नॉट स्टोर इन द लिवर, कुछ लोग इंसान जैसे कुछ में ये बीमारी शुगर की आ जाती है, तो उनमें ये प्रॉब्लम होता है कि बॉडी जो है वो इनफ ग्लूकोज इंसुलिन नहीं निकालता, जो ग्लूकोज जो है वो नहीं स्टोर होता लीवर में, इंस्टेड इट इज़ पास टू द बॉडी इन अ यूरिन, और ये यूरिन में पेशाब में पास हो जाता है। पीपल हु डू नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन हैव टू चेक देयर ब्लड शुगर रेगुलरली, वो इंसान जिसकी बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर पैदा नहीं होता तो उनको ब्लड शुगर, वैसे कहते हैं कि अपने प्रॉपर 6 मंथ बाद बॉडी की चेकअप होनी चाहिए कि कोई बीमारी तो नहीं है। This disease is called diabetes. The person with diabetes
ने फील वीक एंड स्लीपी। उसके साथ अलामात क्या होगी जिसको डायबिटीज़ होगा कि वो अपने आप को कमज़ोर फील करेगा और नींद आएगी उसको। एज देयर ब्लड शुगर लेवल चेंज, वो ज़्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है। शुगर लेवल कम तो भूख लगती है, इंसान जो है बेहोश हो जाता है, ज़्यादा हो जाती है तो तब भी प्रॉब्लम है। बिकॉज फैट्स एंड मसल प्रोटीन हैव टू बी यूज टू सप्लाई द ब्लड विद एनर्जी, द पर्सन लॉस वेट एंड बिकम नोटेबल थिनर। डायबिटीज़ कैन बी कंट्रोल बाई इंजेक्शन और टेबलेट ऑफ इंसुलिन और केयरफुल कंट्रोल ऑफ डाइट। ठीक है ना। जो डायबिटीज़ जिसको हो जाता है शुगर, तो उनके लिए तो पहले एक नॉर्मल मेडिसिन होते हैं उससे, उसके बाद अगर वो टेबलेट काम नहीं कर रहे तो दूसरे टेबलेट हाई डोज वाले, और अगर उससे भी नहीं होता तो फिर उसको रोज़ाना डेली बेसिस पे वो 2 टाइम या कोई 1 टाइम या कोई 2 टाइम जो है इंसुलिन का इंजेक्शन लगाता है, ताकि बॉडी में जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन प्रॉपर हो जाए। और इस तरह डाइट में कंट्रोल करते, मतलब जो मीठा खाना है उससे परहेज़ करते हैं, वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते, शुगर इस्तेमाल नहीं करते, चाय वगैरह जो है फीकी पी जाती है। और दूसरी बात, वॉक मस्ट करते हैं। जो हार्ट की जितने डिजीज़ है अक्सर उसके लिए जो हार्ट पेशेंट होते हैं उसके लिए कहते हैं कि इतना वॉक कम से कम हाफ आवर 1 आवर आपने वॉक मस्ट करनी है। ठीक है ना। और जो डायबिटीज़ की बीमारी है उसकी वजह से इंसान का जो वेट है वो कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। ठीक है। उनके लिए इंजेक्शन टेबलेट यूज़ करते हैं, इंसुलिन यूज़ करते हैं और ख़ुराक में एहतियात करते हैं। मीठे फ्रूट्स में भी वो फ्रूट्स यूज़ करते हैं जिसमें मीठा ज़्यादा ना हो, इसी तरह जो ड्राई नट्स वगैरह हो, इसी तरह जो और मीठी चीज़ें होते हैं तो उसमें एहतियात करते हैं। आजकल तो बाज़ार में हर एक चीज़ आ गई शुगर फ्री। ठीक है ना। तो ज़्यादातर लोग फिर वही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हार्ट ट्रांसप्लांट के हार्ट का, दिल का एक इंसान का दूसरे को हार्ट जो है वो ट्रांसप्लांट करना किस तरह करते हैं, क्या क्या अमल करते हैं, किस कोई डोनेट करता है हार्ट। ठीक है ना। तो उसका कैसे ऑपरेशन किया जाता है आफ्टर डेथ 30 मिनट्स। ठीक है ना। तो उस टाइम में हार्ट को रख दिया जाता है प्रॉपर। हार्ट ट्रांसप्लांट इज़ द लास्ट रिसोर्ट फॉर पीपल विद हार्ट फेलियर वेयर अदर ट्रीटमेंट हैव फेल। जो और तरीके हैं वो सारे के सारे जो है लास्ट रिजॉर्ट मीन लास्ट तफरी। ठीक है ना। जो लास्ट इलाज उसका आ जाता है हार्ट फेलियर का, उसका क्या है कि वो ट्रीटमेंट अदर हैव फेल्ड, अगर और ट्रीटमेंट उसके फेल हो जाते तो फिर क्या कर देते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट। ठीक है ना। द रिप्लेसमेंट हार्ट इज़ डोनेट बाय समवन हु हैव बीन डिक्लेयर ब्रेन डेथ। जो डोनेटेड है, जो देने वाला है, वो अपना हार्ट दे देता है और उसको पता है कि मैं डिक्लेयर ब्रेन डेथ, कि मैं मरने वाला हूँ। एंड आफ्टर एन एक्सीडेंट वेयर हु रिमेन अ लाइफ सपोर्ट मशीन, और या फिर एक्सीडेंट जो होते हैं हु रिमेन ऑन लाइफ सपोर्ट मशीन, जो लाइफ सपोर्ट मशीन पे होते हैं बस वो कहते हैं ये हटा दे, तो वो लोग अपने ऑर्गन्स डोनेट कर देते। न्यू हार्ट इज़ पैक्ड इन क्रश आइस अंटिल इट इज़ नीडेड। ठीक है। उसको प्रॉपर पैक कर दिया जाता है आइस क्रश में ताकि ख़राब ना हो। इन मेन टाइम द हार्ट इज़ ट्रांसप्लांट पेशेंट इज़ कनेक्टेड टू द हार्ट लंग मशीन। इधर जब हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं तो यहाँ भी हार्ट लंग मशीन लगाई जाती है। दिस कलेक्ट्स द ब्लड बिफोर इट्स रीचिंग द हार्ट, ऑक्सीजनेटेड इट एंड सर्कुलेट इट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये मशीन बॉडी में क्या करता है कि ब्लड जो है हार्ट से पहले इसको साफ़ कर दिया जाता है, पूरी बॉडी को दे दिया जाता है। द पेशेंट्स चेस्ट इज़ कट ओपन एंड न्यू हार्ट इज स्टिच इन प्लेस। उस पेशेंट का जो है पूरा का पूरा चेस्ट जो है उसको खोल दिया जाता है, उसमें न्यू हार्ट लगा दिया जाता है। ओपन हार्ट सर्जरी, द ब्लड वेसल्स आर reconnected to the heart and the new heart take over its job for pumping blood all around the body। उसके बाद जो ब्लड वेसल है वो उसके साथ कनेक्ट कर दी जाती है। न्यू हार्ट जो है वो अपना काम स्टार्ट कर देता है, पंपिंग स्टार्ट करता है, पूरी बॉडी को ब्लड देना। इट टेक अबाउट 6 months फॉर पेशेंट टू रिकवर फुली, और 6 महीने जो है फिर इंसान लेता है कि प्रॉपर वो ठीक हो जाए। अनफॉर्चुनेटली, बस बदकिस्मती से, द बॉडीज इम्यून सिस्टम कैन डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय एनी फॉरेज मटीरियल in the body, treat it as if
इट वर जब और इसी तरह जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जो बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने वाला सिस्टम है, वो मालूम कर देता है और डिटेक्ट कर देता है और डिस्ट्रॉय मार देता है फॉरिजन मटेरियल, जो बाहर से मटेरियल आए बॉडी में ट्रीटिंग के दौरान विल जर्म्स, ठीक है, जो जरासीम। बिकॉज ऑफ दिस द बॉडी ऑफन रिजेक्ट ट्रांसप्लांट हार्ट। और फिर क्या होता है कि इसके साथ बॉडी जो है हार्ट को लेना नहीं लेता है, जिसको ट्रांसप्लांट होता है वो अपना हार्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता नीचे का। दिस आर नो ड्रग दैट रिड्यूस रिस्क ऑफ रिजेक्शन। फिर उसको मेडिसिन दी जाती है ताकि वो हार्ट को रिजेक्ट ना करे। पहले जो ट्रांसप्लांट करते हैं प्रॉपर उस बंदे का ब्लड लिया जाता है, उसके साथ उसके टेस्ट किए जाते हैं कि आए इसका ब्लड सैंपल ब्लड मैच हो रहे, इसको इसका हार्ट लग सकता है, इसकी टिश्यू मैच हो रहे कि नहीं, ठीक है ना। ट्रांसप्लांटेशन लेंथ द लाइफ ऑफ समवन हु वुड अदरवाइज डाइड एंड about 80% of the patient are alive for 2 years and after operation and 72% survive for 5 years। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बाद ज़िंदगी जो है कुछ लोगों की तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, कुछ जो है 2 साल तक ज़िंदा रह सकते, कुछ जो है 5 साल तक ज़िंदा रह सकते। आज के ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3 ख़त्म हो गए आज के लिए, इतना ही, ठीक है। इसके बाद हम न्यू काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमने पढ़े थे डिसीज़ेस ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है।